बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। निगरान हुकूमत का आवाम को पहला रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 8 रुपए कर दी गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 332 रुपए 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में फी लीटर 11 रुपए कमी कर दी गई है। डीजल की नई फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे हो गई है। आपको बता रहे हैं, निगरान हुकूमत का आवाम को पहला रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत फी लीटर 11 रुपए कमी हुई है। डीजल की नई फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। अवाम का कहना है पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी की जाए ताकि हकीकी मानों में रिलीफ मिल सके। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल 200 रुपए का लीटर होना चाहिए, 150 का होना चाहिए। अवाम बहुत गरीब है। 8 रुपए बहुत कम है। ऐसे हुकूमत को चाहिए कि 100 रुपए कम करे, 50 रुपए कम करे। ये तो सरासर ज्यादा है यार। ये कुछ भी नहीं है। जब महंगा करते 30 रुपए 40 रुपए, जब सस्ता करते 6 रुपए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 रुपए सस्ता होने से कम से कम 30 रुपए या 40 रुपए सस्ता होता तो अच्छा होता। जब घटाना हो तो 5-5, 7-7 रुपए घटाते हैं। अगर बढ़ाना हो तो 30 रुपए 50 रुपए, इससे कम नहीं। उनको चाहिए कि इसको मज़ीद जितना वो सस्ता कर सकते हैं कि जिसमें आवाम का फ़ायदा होगा। आवाम पहले भी जो है वो महंगाई में पिसी हुई है। जब तक 200 रुपये लीटर नहीं होएगा कोई फ़ायदा नहीं होएगा। आटे का बोरी 1500 रुपये का, ये जो है ना, आदमी 1000 रुपये कमा के क्या करेगा? ये पेट्रोल डालेगा, आटे का लाएगा, क्या क्या करेगा? एक खबर देखी कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, साथ ही दूसरी खबर देखी कि एलपीजी महंगी हो गई है। हमारा दिन तबाही की खबर से शुरू होकर तबाही की खबर पर ही खत्म होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हैं। खौफ और बेयकीनी है। हालात की अबतरी की जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी की। साथ वाली खबर यही थी कि हुकूमत ने गैस की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। हकीकत यह है कि लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब है। एक खौफ है, बेयकीनी है। सदर से लेकर वजीर आजम से लेकर एक पुलिस तक सब एतराफ कर रहे हैं कि हालात खराब है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आपको बताएं, मियांवाली के इलाके इसखेल में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस की जवाबी फायरिंग दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं, पंजाब पुलिस ने मियांवाली कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। 10 से 12 दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग पोस्ट पर 2 अतराफ से हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी का उफरियत फिर सर उठाने लगा। मस्तूंग और हंगू के बाद दहशतगर्दों का मियांवाली में भी पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। कांस्टेबल हारून खान शहीद, जबकि 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मियांवाली में कुंडल के मकाम पर पेट्रोलिंग पोस्ट पर किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने चौकी पर हमला किया। छत पर मौजूद एहलकार की फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। बुलेट प्रूफ वेस्ट के साथ हमने इनकी जैकेट जो हमने पहनी होती है उसके साथ हम आगे गए। हमने इनको सर्च किया, फिर हमारा इनके साथ मुठभेड़ हुई है और उनमें से 2 मर गए हैं, एक जख्मी है, असला मिल गया है। आईजी पुलिस के मुताबिक चेक पोस्ट पर 2 अतराफ से हमला किया गया। पंजाब पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 2 दहशतगर्द हलाक, जबकि दीगर फरार हो गए। सीटीडी की टीमें दहशतगर्दों का पीछा कर रही हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इंतहाई एहतियात के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा और दीगर जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि सीटीडी और पुलिस जवानों ने फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में ले रखा है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली में ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पेट्रोलिंग पुलिस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने जुर्रात और बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहीद पुलिस एहलकार हारून खान ने फर्ज की अदायगी में जान देकर आला मिसाल कायम की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शहीद हारून खान के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। शहीद एहलकार हारून खान के अहल खाना की हर मुमकिन देखभाल की जाएगी।
दहशत गर्दी पर कैसे काबू पाया जाए, अमन दुश्मनों को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने एपेक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया। आर्मी चीफ, DG, ISI और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। तमाम सूबों के वज़राए आला, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गैर मुल्की बाशिंदों की पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूदगी के खिलाफ सख्त फैसला मुतवक्के है। अब बात करें नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून का आज शादरा में पहला जलसा, पूरे इलाके को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। मरियम नवाज शाम को जलसे से खिताब करेंगी। न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज महबूब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जलसे की तैयारियों के हवाले से जानते हैं। जी बताइएगा महबूब। जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो लोगों का लहू गुरमाने के लिए जो है वो जलसे का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मैं शादरा मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जो जलसा है वो आज यहाँ पर होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है यहाँ से खिताब करेंगी। मेरा कैमरामैन जामिद दिखाए तो सामने कुर्सियाँ जो है वो नजर लगा दी जा रही हैं, जबकि बड़े बड़े सोफे यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अभी तक जो कारकुनान यहाँ पे पहुंचना शुरू नहीं हुए, जबकि ये दीवारें देखे जो पंडाल के इतराफ की जो दीवारें हैं, घर हैं, उनको जो पार्टी बैनर और परचम से जो है वो सजा दिया गया है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की इंतजामिया जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उनका कहना था कि यहाँ पे जो जलसा है वो बहुत बड़ा जलसा होगा, आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आएगी और इस हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो है वो खिताब करेंगी, जबकि हमजा शहबाज भी जो है वो यहाँ से खिताब करेंगे और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी यहाँ पर पहुंचेगी। पहला जलसा है शादरा मेन बाजार में, जहाँ पर जो तमाम तर इंतजाम जो है वो अपने एहतमामी मराहिल को पहुंच चुके हैं। शाम के वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर यहाँ से खिताब भी करेंगी। जी हाफिज महबूब, शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक के साहबजादे इब्राहिम खटक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौशेरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए इब्राहिम खटक ने कहा, निगरान दौरे हुकूमत में भी मेरे वालिद के कहने पर तरक्याती काम जारी हैं और मजीद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह होगा। मजीद जानते हैं पेशावर में न्यूज़ के रिपोर्टर लिहाज अली से। जी लिहाज, बताइएगा। जो वीडियो वायरल हुई है वो साबिक रुकनी सूबाई असम्बली और परवेज खटक के साहिबजादे इब्राहिम खटक है, जो बुनियादी तौर पर कॉर्नर मीटिंग में कह रहे हैं कि इस वक्त तमाम जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इसके अलावा टीम हैं और इसके अलावा सेक्रेटरीज हैं, उनको हमने आपके सामने बिठाया है और आपके सामने बिठाएंगे। निगरान दौरी हुकूमत में भी हमारे तरक्याती काम जारी है और मजीद तरक्याती काम उसके वर्क ऑर्डर का इंतजार है, वो भी अनकरीब उसका इफ्तिताह हो जाएगा। परवेज खटक के साहिबजादे जो बुनियादी तौर पर इस वक्त उनकी वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस पर शदीद तनकीद हुआ है और उसके मुतालिक बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, क्योंकि दीगर सियासी उम्मीदवारों को ये फैसिलिटी हासिल नहीं। जी लिहाज अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ खबर शामिल करें कराची से, जहाँ पर यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने का एक और वाक़या सामने आ गया है। मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करते भी देखा जा सकता है। तफसीलात जानते हैं उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा। आपको बता रहे हैं कराची में यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने का एक और वाक़या सामने आ गया है। मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करते भी देखा जा सकता है। ये वाक़या है जो कराची से रिपोर्ट हुआ है। यूनिवर्सिटी तालिबात को हिरासा करने का एक और वाक़या सामने आया है। मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली लड़कियों के वैन का ताक़ुब करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करते हुए भी देखा जा सकता है। आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये वीडियो जो वायरल हुई है। मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करते हुए भी देखा जा सकता है। कराची से ये वीडियो सामने आई है, जहां पर यूनिवर्सिटी तालिबात के साथ हरासमेंट का एक और वाक़या सामने आया है। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, तुर्किया की दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाका हुआ और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं।
हैं। आपको बता रहे हैं तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं तुर्किया से, जहां पर धमाका हुआ है उसके दारुल हुकूमत अंकारा में गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाके से फायरिंग की भी आवाज़ें सुनी गई हैं। आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाके का ये वाक़या सामने आया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। और यहाँ बात करें मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इंतखाबी टिकट नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मशरूत कर दिया। इस्तकबाल की तैयारियों पर मुश्तमिल ऐप कायम कर दी गई है। ऐप मरियम नवाज खुद हैंडल और मॉनिटर करेंगी। हर डिविजनल कोऑर्डिनेटर इस्तकबाल की तैयारी की रिपोर्ट ऐप पर अपलोड करेगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तारिक अजीज से। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल जो इजलास हुआ था डिविजनल प्रेसिडेंट का, तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा कि जो इस्तकबाल की बुनियाद के ऊपर ही टिकट्स दिए जाएंगे। जिस किसी डिवीजन से कम लोग आए या उनका इस्तकबाल वीक हुआ तो उनको मैं टिकट नहीं लेने दूंगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये कान खोल के सुन लें, इस्तकबाल के ऊपर ही मेरिट बनेगा, उसको मद्देनजर रख के टिकट दिए जाएंगे। एक तो ये बड़ी वाज़ेह बात थी। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो है पंजाब के सदर, उन्होंने भी ये कहा जो तीनों कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उनको अपने अपने ड्यूटी और डिवीजन में मौजूद होना चाहिए। अगर मुझे कोई इतला मिली कि वहाँ पे वो मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। एक ऐप जो बनाई गई है, ऐप उसका जो 2 मीनार पाकिस्तान जहाँ पे जलसा होगा 2 किलोमीटर के अंदर वो ऐप आपको बता देगी कि कौन कौन से लोग हैं। जो 2 किलोमीटर से पीछे जुलूस होंगे नहीं पहुंचेंगे, वो ऐप में नहीं आएंगे। और जो डेली बेसिस पे तैयारियां डिविजनल प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी दी गई है कि डेली बेसिस पे जलसा हो, कायरा मीटिंग हो, जो भी हो, तो वो उस पे जो है नोट कर देंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं आपको जुलूस ले आने में रुकावट हो, पुलिस इंतजामिया कहीं नाजायज तंग करे, तो उस ऐप के ऊपर और मुझे मैसेज टेक्स्ट मैसेज करके बताया जा सकता है कि हमारे तारिक अजीज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करें, मस्तूंग धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 60 हो गई है। खुदकुश हमले की तहकीकात जारी है। सीटीडी ने हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से रब्ता कर लिया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हमलावर के अज़ा डीएनए के लिए भिजवा दिए गए हैं। दीगर इदारों के साथ मिलकर वाक़े की तमाम पहलू से तहकीकात की जा रही है। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सिविल अस्पताल कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदे हमाद अली से। जी हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के इलाके कोड़ा खान रोड जामिया मदीना मस्जिद के करीब 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में जो खुदकश हमला हुआ, उस हमले में जो है 52 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 70 के करीब अफराद जो है जख्मी हुए थे। जख्मियों को जो है सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है, जिसमें से 8 जो है जिसमें 8 अफराद जो है जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए, जबकि जो जाँ बहक अफराद है अब उनकी तादाद जो है 60 हो गई है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जो है जो जख्मी अफराद हैं उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मरीज वेंटिलेटर में है और कोई इलाज इतना खास नहीं है। बस जो मिनिस्टर आ रहे हैं, जो सरकारी बंदे आ रहे हैं, वो लोग बस फोटो सेशन करके वापस जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि बाबा मरीजों को कहीं और कराची कहीं और मुंतकिल कर दें बेहतरीन इलाज के लिए। जो सीटीडी हुकाम है उनका यही कहना है, मुख्तलिफ पहलुओं से जो है इसकी तहकीकात भी जारी है और जो हमलावर है इनके खिलाफ और नामालूम अफराद के खिलाफ जो है सीटीडी थाना कोयटा में FIR भी जो है दर्ज कर ली गई है और मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तहकीकात भी जारी है। और नादरा में जो खुदकश हमला आवरता इनके जो है जांच पड़ताल भी की जा रही है और इस हवाले से नादरा से रुजू भी किया गया है। जी वेलकम बैक। अहम खबर से आपको अपडेट करें, मियांवाली में कुंडल पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग हमला, दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त जुबैर नवाज, दूसरे की मोहम्मद खान के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम जमात के टीपू ग्रुप से है। हलाक दहशतगर्द जुबैर नवाज कलदम तंजीम का कमांडर था। जुबैर नवाज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान के कत्ल, फिरका वारियत में मुलव्वस रहा। हलाक दहशतगर्द मोहम्मद खान कलदम तंजीम का सरगर्म रुकन था। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमाद असलम से। जी हमाद, बताइएगा।
جی بالکل، میاں والی کنڈل پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پوسٹ پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کی مدد سے ایک جرأت مندانہ کارروائی میں جو 23 گھنٹے 45 منٹ یہ آپریشن چلتا رہا، 12 سے 15 دہشت گردوں کے حملے کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ شدید آپریشن کے دوران ہیڈ کانسٹیبل ہارون نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہونے کا درجہ پایا ہے، جبکہ دوسری طرف متعدد دہشت گرد زخمی ہوئے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کی جانب سے علاقے کی مکمل تلاشی کے بعد 2 دہشت گردوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ آپریشن آج صبح CTT ذرائع کے مطابق 7:45 پر اختتام پذیر ہوا اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پر دہشت گرد بازیاب ہوئے اور ایک جامع ڈیٹا بیس اور مقامی انٹیلیجنس کی مدد سے دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت زبیر نواز کے طور پر کر لی گئی، جو کہ لکی مروت کے TTP کے ٹیپو جو گروپ ہے اس کے امیر ارشد نواز کے بھائی ہیں۔ زبیر نواز پنجاب اور KPK کے دونوں صوبوں میں پولیس افسران یا برادری کے افراد کے قتل، ڈاکوں اور بطہ خوری کی سرگرمی میں ملوث ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مطلوبہ فہرستوں میں ایک اعلیٰ ترجیح پر تھا، جبکہ دوسرے دہشت گرد محمد خان کی شناخت اس گروپ کے سرشار رکن کے طور پر ہوئی ہے، جو زبیر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ اس کی شناخت نادرہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد اور انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے استعمال کیے گئے جدید سافٹ ویئر سمیت پوری کوششوں کے ذریعے ان کی شناخت کی گئی ہے۔ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے اس موقع پر بتایا کہ یہ آپریشن ہماری سیکورٹی فورسز کے غیر متزلزل عزم اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ہمارے بشریوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعی عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ میں پرعزم ہیں اور دہشت گردی کی ایسی کارروائیاں امن اور انصاف کے اصول میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ جی دونوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ حماد اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں آشوب چشم کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں 1134 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ لاہور میں گزشتہ روز آشوب چشم کے 236 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف نیوز لاہور میاں نوید سے۔ جی میاں نوید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اگر گزشتہ روز بات کریں تو باہولپور میں بھی اسی طرح کے کیسز سامنے آئے، 34 سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح ملتان کی بات کریں تو ملتان میں جو 113 کیسز سامنے آئے ہیں، آشوب چشم کے فیصلہ 35 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں، پنڈی میں 63 نئے، اور اسی طرح جو بدترین جو ہے وہ آشوب چشم کے جو ہے وہ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پیر کے روز تک سرکاری اسکولوں اور نجی اسکولوں میں چھٹیاں کی گئی تھی، لیکن کل جو اسکول بھی کھل جائیں گے، تاہم ابھی تک جو ہے آشوب چشم کی اگر بات کریں تو اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور بتدریج میں اس وائرس میں پھیلاؤ دکھائی دیا جا رہا ہے۔ جی میاں نوید تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں بات کریں موسم کے حوالے سے، ملک کے بالائی علاقوں میں سردی دستک دینے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اسلام آباد سے عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ، بتائیے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اگر محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقے جن میں راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور دیگر علاقے شامل ہیں، وہاں پر کہیں کہیں ہلکی بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی ہے، جس کی وجہ سے صبح اور رات کے اوقات میں موسم جو ہے وہ خاصا سرد ہوتا ہے۔ اگر اسلام آباد کے درجہ حرارت کے حوالے سے بتاتی چلوں تو اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 30 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں۔ موسم میں خاصا بدلاؤ دیکھنے کو آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سردی نے انٹری دے دی ہو۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی ہے اور جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی واضح کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش کے امکانات بھی ظاہر کر دیے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں پاک فوج کا وزیرستان کے عوام کے لیے تحفہ۔ SIFC پروجیکٹ کے ذریعے 1000 ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنایا جائے گا۔ منصوبے سے غذائی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی، روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ شگار میں دنیا کے بلند ترین سرد صحرا سرفرنگا میں جیپ ریلی کا میدان سجنے کو تیار۔ دھول اڑاتی رنگ برنگی گاڑیاں اور ماہر ڈرائیورز کا امتحان۔ ریلی کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل دلشاد سے۔ جی دلشاد۔ جی بالکل، اس وقت میں دنیا کی بلند ترین سرد صحرا سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ شگت پر موجود ہوں۔ یوں تو سرفرنگا کی خوبصورتی بے مثال ہے، لیکن اس کے چاروں طرف موجود پہاڑ اور ساتھ میں بہتی دریا اس کی حسن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ یہاں پر سیاحت کو
प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हर साल मुनाकिद होने वाले सरफरागा जीप रैली के 5वें एडिशन का भी शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब से कुछ दिनों बाद यहाँ पर सरफरागा कोल्ड डेजर्ट जीप रैली इनेकाद होगा, जिसको देखने के लिए सयाह काफी तादाद में जोक दर जोक शिगर का रुख कर रहे हैं। साथ में लैंड लेक को यूटिलाइज करते हुए जख रैली का भी इनेकाद किया जाएगा। यहाँ पर जो डिजर्ट है उस पर 10 विलेज भी लगाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स होंगे और यहाँ के लोकल आवाम उसमें अपने प्रोडक्ट को नुमाइश करेंगे। यहाँ इस इवेंट को देखने के लिए सयाह जोक दर जोक शिगर का रुख कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ के लोकल आवाम लुत्फ अंदोज होंगे बल्कि आने वाले सयाह भी इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। जी, अफगानिस्तान ने भारत में कायम अपना सफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। अफगान सफारतखाने की बंदिश दरअसल भारत की वफादार अफगानी कम्युनिटी और पॉलिसी साजों की जानिब से शिकायत की एक कहानी है। अफगानिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमत में भारत में कायम अफगान सफारतखाना जल्द बंद होने जा रहा है। सफारतखाने की बंदिश सफारती लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त माना जा रहा है। खबर उस वक्त सामने आई जब अफगानिस्तान के सफारतखाने की जानिब से भारतीय वज़ारत ख़ारजा को एक ख़त अरसाल किया गया। खत में वाज़ेह तौर पर उन मसाइल को उजागर किया गया जिनकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाना ज़रूरी हुआ। खत के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान को नाकाफी सफारती हमायत को भी सफारतखाने की बंदिश की बड़ी वजह करार दिया गया है। खत में मजीद लिखा गया कि 6 अगस्त 2021 में अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जे के बाद 30,000 अफगान तलबा और बहुत से अफगान शहरी अब भी वीज़ों के अजरा और सेहत के मसाइल के हल के मुंतज़िर हैं। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान की जानिब से सफारतखाने की बंदिश दरअसल भारत की वफादार अफगान कम्युनिटी और पॉलिसी साजों की जानिब से शिकायत की एक कहानी है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।